हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन थर्ड स्टैंडर्ड का। ये एक्सरसाइज में क्या बोला है देखो, माइनस कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। माइनस में क्या करने को बोला है, 287 287 माइनस 5। इसको आप लोग कैसे करोगे, पहले लिख लो 287 5 माइनस। तो इसको कैसे करोगे, अभी देखो 7 क्या है, बड़ा नंबर है, 5 क्या है, छोटा नंबर। तो 5 से 7, 5 के बाद 6, 7 कितना आया 1 2, तो इधर 2 लिख दो। 8 एज इट इज बैठ जाएगा, 2 इधर बैठ जाएगा, इधर 5 9 2, इधर 71। अभी देखो 1 से 2 जाएगा तो एक घर 1, 7 के बाद 8 9 2 और 5 ऐसा 3 8 5 2 6 3 माइनस करने बोला। अभी 3 के बाद 5, 3 के बाद 4 5 दो ये आया, लाइन आया तो 2, 6 के बाद 8, 6 के बाद 7 7 8, इधर भी 2 आया, 2 के बाद 3 1, तो 1 आया। ऐसा करके आप लोगों को माइनस को करना है। अभी सेम टू सेम देखो, ए वाला में माइनस में क्या दिया है, 676 300। अभी देखो 6 के नीचे 0 है तो 6 एज इट इज बैठे, 7 के नीचे 0 है तो एज इट इज बैठ जाएगा। 3 के बाद 4 5 6, 3 घर आया तो 3। अभी 7 6 4 3 4 1, 1 के बाद 4, 1 के बाद 2 3 4, कितना लाइन आया 3, तो इधर 3। 4 के बाद 6, 4 के बाद 5 6, कितना लाइन आया 2 1 2, तो इधर 2। 3 के बाद 7, 3 के बाद 4 5 6 7, कितना 1 2 3 4, तो इधर 4 बैठ जाएगा। 9 7 2 4 3 2। अभी देखो दो नंबर सेम टू सेम है, इधर भी 2 है उधर भी, तो माइनस में क्या हो जाता है 0। दो नंबर एक ही जैसा रहेगा तो उसके क्या हो जाता है 0, क्योंकि 2 चॉकलेट था, तुमने 2 चॉकलेट दे दिया तो बन गया तुम्हारा 0। 3 के बाद 7, 3 के बाद 4 5 6 7 1 2 3 4, तो इधर 4। 4 के बाद 9, 4 के बाद 5 6 7 8 9। 4 के आगे से आप लोगों को काउंट करने, 4 के बाद 5 6 7 8 9, कितना आया 1 2 3 4 5, तो इधर 5 आ जाएगा। इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन बा माइनस। अभी देखो एक पेज में क्या बोला है, बट एक पेज में आप लोगों को सब्ट्रैक्शन को समझाया है कि कैरी फॉर वाला कैसे होता है। कैरी फॉर वाला 0 रहेगा तो हम लोगों को 10 पकड़ना होगा, 7 को काट के उसका एक घर नीचे का नंबर उसको लिखना पड़ता है। अभी देखो मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो कैरी फॉर वाला कैसे होता है। कैरी फॉर में एक चीज समझ के रहना, क्योंकि समझ के लेना, क्योंकि ए क्या है 1 रहेगा तो क्या रहेगा 11, 2 रहेगा तो 12, 3 रहेगा तो 13, 4 रहेगा तो 14, 5 रहेगा तो 15, 6 रहेगा तो 16, 7 रहेगा तो 17, ऐसा 8 रहेगा तो 18 और 9 रहेगा तो 19। ऐसा करके हम लोगों को उसको पकड़ना पड़ता है। जैसे देखो 8 लिखा है नीचे बड़ा नंबर, 4 ऊपर छोटा नंबर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग 4 को काट के लिखेंगे 14। जब भी इधर 14 लिखेंगे तब इससे एक उधारी लिया है, तो 5 काट के क्या हो जाएगा 4, 5 काट के क्या हो जाएगा 4। फिर इधर घर पे आ जाओ, ये घर पे देखो 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो हम लोग इधर इसको लिखेंगे 14। जब भी इधर इसको 14 लिखेंगे तो इससे उधर ही लिया है, ए बन जाएगा 2, ए बन जाएगा 2। ऐसा करके आप लोगों को करना है। अभी 8 के बाद 14, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 बैठ जाएगा। 5 के बाद 14, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर क्या बैठ जाएगा 9। अभी देखो 2 के नीचे नंबर कोई भी नहीं है तो 2 एज इट इज बैठ जाएगा। ऐसा करके आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी दूसरा क्या है देखो,
इधर 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो मैंने बोला जब भी छोटा नंबर रहेगा इसको काट के हम लोग लिखेंगे 15। तो जब भी इधर 15 लिखेंगे ए एक घर कम हो जाएगा, ए क्या बन जाएगा 9, तो 9 इधर लिख दो। अभी देखो 5 से 9 बड़ा है तो इसको कुछ नहीं करने का, अभी 5 के बाद 8 के बाद 15, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर क्या बैठ जाएगा 7। अभी 5 के बाद 9, 5 के बाद 6 7 8 9, कितना 1 2 3 4, इधर 4 बैठ जाएगा। 3 के बाद 7, 3 के बाद 4 5 6 7, इधर भी 4 आ जाएगा। 4 लाइन आया तो 4 आ जाएगा। ऐसा करके आप लोगों को करना है। अब इस देखो थर्ड वाला क्या दिया है, थर्ड वाला में दिया है, मैंने बोला है देखो छोटा नंबर 6 बड़ा है, 6 क्या है बड़ा नंबर है, 4 क्या है छोटा नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे। 4 रहेगा तो क्या आ जाएगा 14, तो एक काट के हम लोग 14 लिख दो। जब भी 14 लिखोगे तब इधर भी एक कम हो जाएगा 5 बन जाएगा, लेकिन 9 से 5 छोटा है तो इधर लिख दो 15। इधर 15 लिखेगा तो एक काट के एक छोटा नंबर बन जाएगा, 8 के नीचे 8 से एक घर कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एक उधारी दिया है, इसको उधारी देना बोलते हैं, एक उधारी दिया है, पकड़ लो। तो 6 के बाद 14, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आएगा 8। अभी 9 के बाद 15, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 6। और 1 के बाद 7, 1 के बाद 2 3 3 4 5 6 7, तो इधर भी 6 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करने का, ये बहुत इजी है। शेप काटिंग के टाइम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जी मैंने किससे उधारी ले रहा हूँ, तो उधारी में पकड़ में आ जाएगा तो आप लोगों का ये मैथ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी दूसरा में क्या देखो, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा करके करने बोला। साहिल हैज 500 रुपीज, सी बॉट बुक और 375 रुपीज, देन हाउ मच लेफ्ट ही हर। उसके पास 500 रुपीज था, उसने 375 रुपीज का एक बुक खरीदा, तो उसके पास कितना प्राइस और बचा रहेगा, उसके पास कितना प्राइस बचा रहेगा। इसका मतलब क्या, देखो तुमने 100 रुपया लेके मार्केट गया, तुमने 50 रुपीज का सामान खरीदा, तो तुम्हारे पास कितना रहेगा 50 रुपीज। कैसे निकाला ना, 100 से 50 रुपीज आपने माइनस कर दिया। सेम टू सेम है, 500 रुपीज लेके गया, 375 उसने बुक खरीदा, तो उसके पास कितना रहेगा। अभी देखो ये 0 है, तो 0 को काट के हम लोगों ने लिखेंगे 10। 0 रहेगा तो हमेशा माइनस में क्या आएगा 10, क्योंकि नीचे वाला क्या है 5, तो इधर जब भी 10 लिखेगा इधर भी इसको 10 पकड़ के इधर क्या लिख देंगे हम लोग 9, क्योंकि इसमें उधारी लिया इसको। अभी इसको 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, लेकिन इसको 10 किधर से मिला हम लोगों को, इधर से मिला, तो ए काट के हो जाएगा 4, ए काट के हो जाएगा 4। इधर काट के जब भी 10 को 10 से इधर उधर लिया, 10 किधर से मिला, इसके पास से मैंने उधर ही लिया था, तो ए काट के हो जाएगा 9, ए काट के हो जाएगा 4। अभी 5 से 10 जाने का, 5 के बाद 6 7 8 9 10, 5 घर। अभी 7 के बाद 9 7 8 9, 2 घर। अभी 3 के बाद 4 1 घर, तो इधर 1 लिख दो। तो उसके पास पैसा हाउ मेनी लेफ्ट हुई था, उसके पास कितना मनी बचा रहेगा 125 रुपीज उसके पास बचे रहेगा। तो आंसर में आप लोग लिख दो देयरफॉर 125 मनी इज लेफ्ट विथ हर, उसके पास 125 रुपीज बचे रहेगा। अभी देखो देयर आर 832 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है 832, out of them 749 student, out of them in the field trip। देखो एक स्कूल में 832 स्टूडेंट है, एक स्कूल में 832 स्टूडेंट है, उसमें फील्ड में गया कितना स्टूडेंट 749,
went to field ट्रिप पे गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो फॉर, कितना स्टूडेंट उसने गया नहीं, उसके पास कितना स्टूडेंट गया नहीं। देखो ये वाला मैंने नोटबुक में लिख के रखा, मैं दिखाती हूँ। पहले वाला भी नोटबुक में लिख के रखा था। देखो 5 से माइनस करेगा तो ए बन जाएगा 10, ए बन जाएगा 9, ए बन जाएगा 4। तो 5 के बाद 5, 7, 8, 9 और 3। तो मैंने बोला था ऐसा करके लिख देना। Therefore 125 rupees is left with her। अभी थर्ड वाला, there are 843 student in a school, out of them 749। तो लिख दो पहले 100 10 यूनिट 832 और 749 माइनस करना है। देखो अभी 9 है, 2 को काट के क्या लिखेंगे 12। जब भी इधर 12 लिखेंगे तो एक काट के तो छोटा नंबर बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अभी 4 से क्या 2 है, इधर 12 लगाओ, इधर काट के एक नंबर कम कर दो। समझ में आया? क्योंकि 4 से 12 2 छोटा है, इसलिए इसको भी 12 बनाने का था ये वाला। अभी 9 के बाद 12, 9 के बाद 10, 11, 12, कितना नंबर ये आया 3। 4 के बाद 12, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इधर 8 लिख दो। अभी 7 के बाद 7 और 7 मिला के क्या हो जाता है, 2 सेम नंबर होगा तो 0 बन जाते हैं, 2 सेम नंबर होगा तो 0 बन जाते हैं। तो अभी फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो टू ट्रिप, देयरफॉर 83 स्टूडेंट did not go for trip, did not go for trip। ऐसा करके उसको सॉल्यूशन निकालना है। अभी देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है जॉन्स हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल 469 रुपीज। तुम्हारा घर का ही सोचो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 469 रुपीज। टू पे गेव हिम 500 रुपीज नोट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सेंटर। तुमने क्या किया, तुमने 500 रुपीज उसको दिया। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 469 है, लेकिन तुमने उसको 500 का नोट दिया है। तो तुम्हारे पास कितना रिमेंडिंग पैसा रहेगा, वो कैसे निकालोगे। 500 से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो मैंने लिख लिया, इसको मैंने सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। 110 यूनिट 500 रुपीज, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया 469 माइनस करना है। तो देखो मैंने 0 रहेगा तो क्या बोला 10, एक काट के क्या बन जाएगा 9, लेकिन जब भी इस इधर से भी उधर ही लिया था मैंने, एक काट के बन जाएगा 4। अभी 9 के बाद 10 1, 6 के बाद 9, 6 के बाद 7, 8, 9, कितना आया 3 और 4 4 दोनों सेम नंबर तो मिला के क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर हाउ मेनी मनी विल बी गेट बैक 31 रुपीज will be get back, will be get back। समझ में आया? 500 से 469 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, in others library there in total 820 Marathi, Hindi and English। ये वाला क्वेश्चन, in others library there are in total 820 मराठी का बुक, हिंदी and English का बुक। out of this 252 are हिंदी बुक,
279 आर इंग्लिश बुक, हाउ मेनी मराठी बुक्स आर देयर। तो क्या है देखो, नंबर ऑफ मराठी बुक को क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, और टोटल ये दोनों को टोटल बुक कितना 820। तो इसको क्या करने का, दोनों प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करके हिंदी और टोटल बुक हमारा 820 है, तो और हिंदी और मराठी का माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे करने का, ये दोनों को प्लस करके इससे माइनस, तो हमारा देखो इधर तुम्हारा बुक में दिखा दिया है कैसे करने का। तो कैसे करेंगे, पहले देखो हिंदी बुक एंड इंग्लिश बुक को प्लस करने बोला, 9 के बाद 2, 9 के बाद 2 घर, 9 के बाद 10, 11, तो 11 का 1 इधर आएगा और 1 इधर कैरी फॉर होगा। इसको कैरी फॉर बोला, मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को सिखाया है कैरी फॉर। अभी देखो 7 के बाद 6 घर, 5 तो 1 2 3 4 5 और कैरी फॉर वाला 1, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 13 का 3, फिर 1 कैरी होगा। अभी टोटल कितना लाइन, 1 2 3, 2 के बाद 3 4 5, तो इधर लिख दो 5। टोटल बुक कितना है इंग्लिश और हिंदी का 531, तो टोटल बुक कितना था 820, इससे 531 माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिमेनिंग बुक है मराठी का वो निकल जाएगा, कितना मराठी बुक है। अभी देखो 1 0 रहेगा तो मैंने क्या बोला, काट के 10 बैठ जाएगा, अभी इधर काट के तब 1 बैठ जाएगा। अभी 3 से भी 1 छोटा है तो इसको हम लोग 11 लिखेंगे और 8 को काट के हम लोग 7 लिखेंगे, 8 से भी एक घर कम हो जाएगा। अभी 1 के बाद 10, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी देखो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर हम लोग लिख देंगे 9। 3 के बाद 11, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लोग लिख देंगे 8। अभी 5 के बाद 7, 5 के बाद 6 7 2, तो इधर 2 लिख देंगे। तो मराठी बुक कितना होगा, मराठी बुक 289 इज द मराठी बुक, क्योंकि हमारा मराठी बुक निकालने बोला था ना, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन का ये जो पूछा था मराठी बुक कितना है, हम लोग लिख देंगे 289, 289। समझ में आया कैसे करने का। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, मदर हैड 700 रुपीज, शी बॉट sugar for 245 rupees and tea powder 128 rupees. After the purchasing, how much money was left? He had fill in the blank, complete the activity. Money paid of sugar, sugar में कितना पेड किया है 245 rupees, 245 rupees. Money paid tea powder 128. टोटल एक्सपेंसिव कितना है, टोटल एक्सपेंसिव दोनों को प्लस कर दो, 8 और 5 मिला के, 8 के बाद 5 भर 1 2 3 4 5, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 का 3 आएगा, 1 कैरी, 4 के 1 2 3 4 5, 2 के बाद 3 4 5 6 7 और 1 और 2 मिला के 3, 1 और 2 3, टोटल कितना हुआ 3। अभी देखो टोटल एक्सपेंसिव कितना है 373 रुपीज, 373 रुपीज। मदर हैड डैश रुपीज, मदर के पास कितना रुपीज था 700 रुपीज था, इधर 700 लिख दो, मदर के पास 700 था ना, तो मनी लेफ्ट विद मदर, अभी मदर के पास कितना रुपीज है, इतना टोटल एक्सपेंस किया उसने तो कितना रुपीज बचेगा, खर्चा तो इतना कर दिया ना उसने, तो इसको माइनस करके देखो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी 0 है तो 10, एक काट के 9, एक काट के 6,
जीरो है तो एक काट के 9 बैठेगा, एक काट के एक घर कम हो जाएगा। ये बाजू वाला नंबर हमेशा एक घर कम हो जाएगा। अभी 3 के बाद 10, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 लिख दो। अभी 7 के बाद 9, 7 के बाद 8 9, दो घर। अभी 3 के बाद 6, 3 के बाद 4 5 6, कितना आया 1 2 3, तो इधर 3 लिख दो। तो मम्मी के पास कितना रुपीस बचेगा? 327, 327, 327। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन ए मिल्क कलेक्शन सेंटर, एक मिल्क कलेक्ट करने वाला सेंटर ने इन्फिनिटी 624 लीटर्स ऑफ मिल्क इन स्टोर। उसने कितना स्टोर किया? 624 लीटर्स। लेटर 347 लीटर मिल्क वॉज कलेक्टेड फॉर फार्मर। फिर दोबारा उसने पहले इतना कलेक्ट किया, फिर दोबारा उसने इतना कलेक्ट किया। आउट ऑफ दिस 512 लीटर्स ऑफ मिल्क गेव द रेस्टोरेंट। उसके पास से रेस्टोरेंट में गया इतना 346 लीटर ऑफ मिल्क गेव देन कस्टमर, कस्टमर के गया 346। हाउ मेनी लीटर्स टू मिल्क द रिमेडेड इन द कलेक्शन सेंटर। तो उसके पास बचा कितना रहेगा? तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल दूध कितना मिला, उसको मिल्क कितना मिला, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ इसका प्लस कर दो तो टोटल निकल जाएगा। अभी बेचा कितना, उसका भी एक टोटल निकालना पड़ेगा। पहले 512, उसके बाद 346 लीटर। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोगों का टोटल पहले कितना खरीदा और कितना बेचा। ये वाला खरीद रहा था, ये वाला उसने खरीदा, ये दो उसने खरीदा, स्टोर किया इतना, फर्क पहले स्टोर किया उसने इतना, दूसरा बार स्टोर किया 347 लीटर। और बेचा कितना उसने, रेस्टोरेंट को बेचा 512 और कस्टमर को बेचा। तो टोटल दूध बेचा कितना, टोटल खरीदा कितना और टोटल बेचा कितना, वो निकालने के बाद रिमेनिंग दूध निकालने का ये क्या है, तरीका क्या है, इसका जो प्लस करके आंसर आएगा, इसका जो प्लस करके आएगा, दोनों को माइनस कर दो। बहुत इजी है, लेकिन उसको आपको इसके जैसा लिखना पड़ेगा। तो हम लोग देखो, मैंने ये लिख के रखा। अभी देखो क्या बोला, मिल्क कलेक्टेड लीटर पहले कितना कलेक्ट किया 624। उसके बाद देखो 10, उसके बाद उसने क्या बोला, जो उसने इतना कलेक्ट किया। उसके बाद बोला दिस लेटर 347, तो हम लोग इधर लिख देंगे 347 दूसरे बार कलेक्ट किया, मिल्क कलेक्ट किया, लेटर दूसरे बार इतना कलेक्ट किया। बेचा कितना, आउट ऑफ दिस 512 गिव देन रेस्टोरेंट को 512 लीटर बेचा, given to the restaurant owner, and 346 liter to milk grow given the other customer। 346 को अदर कस्टमर को बेचा। तो टोटल उसने बेचा कितना, तो हम लोगों को इधर देखो, टोटल मिल्क अवेलेबल कितना है, टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कितना है, उसने कितना खरीदा वो वाला निकालना पड़ेगा, और कितना बेचा वो वाला निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल मिल्क अवेलेबल लिखते हैं। टोटल मिल्क अवेलेबल कितना है, टोटल मिल्क कितना था उसके पास 624 और 347, 624 347, इसको प्लस कर दो। देखो 7 के बाद 4 घर, 1 2 3 4, 7 के बाद 8 9 10 11, 11 का 1 इधर कैरी। अभी 3 1 2 3 4 के बाद 5 6 7, 3 6 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। तो कितना लीटर खरीदा उसने, टोटल इतना लीटर, तो इधर लिख दो
971 कितना लीटर खरीदा। अभी कस्टमर को बेचा कितना, टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूट लिख देंगे। टोटल मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, 512 346, 512 और 346, इसको क्या करना, प्लस करना। अभी देखो 6 के बाद 2, 6 के बाद 7 8, 4 के बाद 1 5, 1 2 3 4 5, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो इतना टोटल कितना बेचा, 858 लीटर्स टोटल बेचा कितना, 800। तो रिमेनिंग मिल्क कितना रहेगा, रिमेनिंग मिल्क इधर लिखते हैं, रिमेनिंग मिल्क कितना है देखो, टोटल पहले टोटल का आंसर 971 और 858, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग, जब भी किसी का रिमेनिंग हाउ मेनी ये सब पूछा जाएगा, हाउ मच, तो हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। अभी देखो 1 है, 8 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इधर 11, जब भी इधर 11 लिखेंगे एक घर कम हो जाएगा, 7 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अभी इधर कुछ नहीं, 5 छोटा है तो 6 बड़ा, कुछ नहीं, 8 के बाद 11, 8 के बाद 9 10 11, कितना आया 3, इधर 3, 5 के बाद 6 1, 8 के बाद 9 9 1, तो उसके पास कितना लीटर दूध बचेगा, रिमेनिंग क्या 113। तो हम लोग इधर फाइनल आंसर में ए लिखेंगे 113 liters of milk remaining in the collection center। समझ में आया कैसे करना, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, समझ जाओगी तो बहुत इजी है। पहले हम लोगों को टोटल मिल्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने किया, खरीदा कितना, बेचा कितना, फिर खरीदा जितना बेचा उतना, उसके साथ माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग बार निकल जाएगा। ये था हम लोगों का ए वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी दूसरा में देखो क्या बोला, इफ हेम व्हाट द प्रॉब्लम यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व इट। इसको जैसे फेम क्वेश्चन बनाने को बोलते हैं, ऐसा एक इंफॉर्मेशन दे दिया, इसके जैसे तुम्हारा ये 2 क्वेश्चन दिया, ये 2 क्वेश्चन को बोला, बुक एग्जीबिशन टोटल नंबर इतना, आउट ऑफ हिज इतना, व्हेयर द सोल्ड। बुक एग्जीबिशन हो रहा था, उसमें टोटल बुक कितना था 775, आउट ऑफ दिस बोले तो उसका सोल्ड हो गया 283 बुक्स आर सोल्ड, 283 बुक। तो कैसे उसको वर्ड प्रॉब्लम में सजा के लिखोगे, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे वर्ड प्रॉब्लम में सजा के लिखोगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, बुक एग्जीबिशन टोटल बुक कितना 775, आउट ऑफ विच 283 बुक्स आर सोल्ड, आर सोल्ड। इसको ऐसा, इसको सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन क्या है इसका, लिखेंगे देयर आर 775 books in a book exhibition. There are 775 books in a book exhibition. Out of these,
Out of these 283 books are sold. Are sold. How many books are left unsold? यही तो निकालने बोला ना, जो कितना बुक इतना बेच दिया तो कितना आंसर, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया। अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ना, उसका पहले लिख दो टोटल बुक क्या है, टोटल बुक 775 और बुक सोल्ड कितना हुआ, बुक सोल्ड 283, टोटल बुक इतना और सोल्ड हुआ इतना, तो माइनस कर दो 775 283 माइनस, देखो 3 है 5 से, 5 बड़ा है तो 3 के बाद 4 5 2 के देखो ए 7 है 8 बड़ा है तो इधर 17 ए काट के लिख देंगे 6। अभी 8 के बाद 17, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर हम लोगों का क्या बैठ जाएगा 9। अभी 2 के बाद 6, 2 के बाद 3 4 5 6 1 2 3 4, तो इधर 4 लिख दो। ऐसा करके करोगे तो रॉन्ग होने का जो चांसेस रहता है वो बहुत कम होगा। जिसको फिंगर से आता है वो फिंगर से करोगे, और जिसको नहीं आता है ये प्रोसीड्योर में आप लोग कर सकते हो। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या है देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है मैंगो ट्री इज इक्वल टू 217 एंड चिक्कू ट्री 476। तो हम लोगों को कैसे करने का है, हम लोग लिखेंगे एन ऑर्चर्ड हैज 476 चिक्कू tree and 217 mango tree. How many more chickoo tree are there than mango tree? Then मैंगो ट्री। इसको कैसे करोगे, पहले लिख लो चिक्कू ट्री कितना है 476, मैंगो ट्री कितना है 217। अब इसको माइनस कर दो, इधर भी कर सकते हो नहीं तो नीचे लिख के 476 217 माइनस, ऐसा भी कर सकते हो। अभी देखो 7 से 6 क्या है छोटा है तो इसको काट के क्या लिखेंगे 16, तब भी इसको काट के हम लोग लिख देंगे 6, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। अभी 1 से 6 बड़ा है तो कुछ करने का नहीं, 7 के बाद 16, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर 9 बैठ जाएगा। 1 के बाद 6, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5, 2 के बाद 4, 2 के बाद 3 4 2, तो इधर 2 बैठ जाएगा। समझ में आया कैसे करने का। अभी फाइनल आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, therefore there are 259 more chickoo tree than mango tree. There are
259 more chiku tree than mango tree. समझ में आया कैसे करने का?